नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आज कुछ नया स्पेशल सिंपल टेंस जो होता है प्रेजेंट का, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादातर समय नहीं लेंगे। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि जो अल्फाबेट होते हैं हमारे, अल्फाबेट मतलब लेटर, अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं 21। वैसे तो होते हैं वो 26, लेकिन अगर हम वॉवल्स को अलग कर देते हैं उसमें से तो वॉवल्स होते हैं हमारे कितने 5। बचे हुए हमारे क्या रह जाते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कितने रह गए 21। यानी कि ये लेटर जो होते हैं, ये लेटर से अगर लेटरों को आपस में जोड़ दिया जाए, हमारे जो लेटर्स होते हैं तो उससे बन जाता है सबसे पहले हमारा वर्ड। यानी कि अल्फाबेट मिलकर के बनते हैं, अल्फाबेट जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है वर्ड, और जब वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है सेंटेंस। क्या बन जाता है सेंटेंस। और जब सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है पैराग्राफ। क्या बन जाता है हमारा पैराग्राफ। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, सबसे पहले हमें पता चला जो अल्फाबेट होते हैं, अब हम अल्फाबेट की बात कर रहे थे तो हमारा ए से लेकर के जेड तक इनको हम अल्फाबेट कहते हैं। अब हम वॉवल्स की बात कर रहे थे, वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। अब बाकी के जो हमारे बच्चे हुए वो कॉन्सोनेंट हैं, यानी बी, सी, डी, एफ, आगे और भी जेड तक जो भी है, डैश डैश डैश। तो हमने यहाँ पे ये सीखा, ये इंग्लिश का पहला क्रम है, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है अल्फाबेट होते हैं 26, वॉवल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। अब ये लेटर्स या अल्फाबेट कह दो, इनको हम ए टू जेड कहते हैं, यानी कि ए टू जेड तक ये टोटल होते हैं 26। इसमें से हमारे जो वॉवल्स होते हैं इनको हमने बात कर दिया है, वॉवल्स होते हैं 5, इनको भी हमने अलग कर दिया, बचे हुए लेटर्स बचे 21। अब इन अल्फाबेट और वॉवल्स का जब एक मिलाकर के एक शब्द बनाते हैं, यानी कि वर्ड बनता है, और जब बहुत सारे वर्ड होते हैं मिल जाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, और जब बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है पैराग्राफ। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि हमने बोला कि सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें ये आना जरूरी है, जब तक ये नहीं आएगा टेंस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। सब्जेक्ट होता है, पहला हमारा होता है सिंगुलर, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर जिसमें एक चीज का ब्यौरा होता है, प्लूरल जिसमें एक से ज्यादा चीजों का ब्यौरा होता है या सब्जेक्ट का ब्यौरा होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ही, सी, इट, दिस, दैट, और हमारा कोई सिंगल नेम, एक नाम आने पर। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और डबल नेम, दो नाम आने पर, जैसे टू नेम्स। हमने यहाँ पे दो नाम आ जाएंगे तो वो हम किस में काउंट करेंगे, उसको प्लूरल में काउंट करेंगे। यानी कि ये सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट में इनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस भी कहते हैं। ये हमारे प्रोनाउन वर्ड है। क्या है हमारे ये प्रोनाउन वर्ड्स, ये सारे हमारे प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर काउंट करते हैं हम इनको और प्लूरल काउंट करते हैं हम इनको। ठीक है, अब ये सेंटेंस में हमारे साथ काम में आने वाले। अब सेंटेंस में हमें क्या क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए होती हैं। कि सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए होती है हमें वर्ब, उसके बाद चाहिए होता है हमें ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमें आना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता से है, वर्ब का मतलब क्रिया से है, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म से है। तो ये हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा एक सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, नाम हो सकता है या ये हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं। तो वर्ब के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता दिया है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे यूज होती है। अब बात रही ऑब्जेक्ट की, जो जब ये दो पार्ट हो जाते हैं पूरे तो बचा हुआ जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट में लिया जाता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की। चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, तो अभी जो बोर्ड है उन बोर्ड हम काम करा रहे हैं, इसको हटाने वाले हैं ताकि मैं आपको आगे और डिटेल बता सकूं। तो ये हमारे लिए काम आने वाला है, मैं अभी इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। आपके ये काम आने वाली चीज है तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हमने आपको बताया सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मैंने मान चलो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिख लिया है ताकि हम आगे बढ़ें। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम, मैं अभी इसको पहले हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि भाई हमें अगर कोई चीज पता करनी हो कि कौन क्या पढ़ता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या लगाने से, कौन लगाने से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता चलता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राम है। मैंने बताया था नाम, अगर एक नाम आ जाता है तो सिंगुलर काउंट करेंगे। उसके बाद पढ़ता है, ये हमारी वर्ब है, और क्या पढ़ता है ऐसे पता चल जाए तो वो हमारा कर्म है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे काउंट करेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे आया, ये सेकंड नंबर पे आया और ये थर्ड नंबर पे आया, ये हमें पता होना चाहिए। चलो पहले ही बना लेते हैं। राम यानी कि नेम है, नेम सिंगुलर में काउंट हो रहा है क्योंकि एक नाम आया है, हमने यहाँ राम लिख दिया। अब पहचान कैसे करनी होगी हमें कि भाई प्रेजेंट का है कि नहीं, ता है, ती है, ते है, पीछे की तरफ ऐसे शब्द देखने को मिले तो प्रेजेंट का सिंपल होता है राम रीड। हमने यहाँ रीड लिख दिया। जब हमारा प्रेजेंट का होता है तो ऐसे या यस लगा देते हैं। राम रीड्स क्या पढ़ता है, अ बुक, एक बुक। अब मैंने यहाँ एक का प्रयोग कर दिया है, एक बुक, क्योंकि एक बार में एक ही बुक जो पुस्तक है वो पढ़ सकता है। आप अगर ऐसे लिखते हैं राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स बुक, तो थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उससे पहले हमारा आर्टिकल का आना जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक का प्रयोग कर लिया है। आप नहीं करें तो कोई बात नहीं है, इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा सा हम बस बता रहे हैं आपको कि एक क्यों आया है। अगर आप यहाँ पर ये नहीं लगाते हैं, राम रीड्स बुक ऐसे करते हैं राम रीड्स द बुक, तो ये डेफिनेट आर्टिकल बन जाएगा। और ए लगाते हैं तो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। चलो हमने यहाँ पे ए लगा के काम कर लिया है, आर्टिकल जरूर लगाना पड़ता है, लगा लिया सेंटेंस को सही करने के लिए। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई हमें पहचान कैसे होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पहचान की बात करते हैं। पहचान में हमारा क्या होगा कि वाक्य के अंत में पीछे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, ता है या फिर ती है या फिर ते है, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो चीजें मिल रही हैं इससे हमें सेंटेंस की पहचान होगी। हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों में पीछे की तरफ हमें ऐसे सेंटेंस देखने को या ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे। चलो यहाँ तक की बात हो गई। सब्जेक्ट हमने सिंगुलर पढ़ लिया, प्लूरल पढ़ लिया। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम दो तरीके से काम सीखेंगे, यहाँ पर डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको करना क्या है, कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जब हमने सब्जेक्ट यहाँ लगा लिया था, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। चलो अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ सिंगुलर लिख देते हैं, सिंगुलर। और हम दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा प्लूरल, हमने प्लूरल लिख दिया। अब उसके बाद क्या आती है हमारी, वर्ब आती है। अगर वर्ब सिंगुलर की है तो उसके साथ हम जोड़ देंगे एस या फिर ईएस, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर वो एफर्मेटिव की बात कर रहा है तो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब आएगी, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया, हमने यहाँ पे सीखा था। अब ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर है हमारा एफर्मेटिव के लिए। किसके लिए काम आएगा, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव के लिए काम आएगा। मैं शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एफर्मेटिव, शॉर्ट में लिख दिया। अगर हमें इसी चीज को चेंज करना होता है नेगेटिव में तो हम कैसे करते, हमने यहाँ नेगेटिव लिख रहे हैं, हम नेगेटिव होता है तो क्या करेंगे भाई, नेगेटिव में आपको ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट को चेक करना होगा। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, अभी समझाया है मैंने, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता दिया था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे और प्लूरल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव की पहचान नहीं शब्द आ जाता है उसके अंदर, जैसे राम एक किताब नहीं पढ़ता है, नहीं शब्द आ जाएगा। तो अगर वो सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, और उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगा देंगे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अगर वो प्लूरल है तो हम लगाएंगे यहाँ पर डू नॉट, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल के लिए हम आगे चलते हैं। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, जैसे राम एक किताब नहीं पढ़ता है, हम यहाँ बना लेते हैं राम एक किताब नहीं पढ़ता है। अभी हमें कैसे पता चला, नहीं शब्द आ गया, इसमें डिटेल में जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कौन सा नेगेटिव हो गया, प्रेजेंट का सिंपल, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, ता है। तो गौर करिए यहाँ पे थोड़ा सा पीछे देखिए, ता है और यहाँ पे बीच में आ रहा है नहीं शब्द। तो जब ऐसा आ जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नेगेटिव में मैंने यहाँ क्या बताया है आपको, पहले सब्जेक्ट को चेक करना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे।
तो हमने यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। हमने यहाँ राम लिख दिया। अब राम जो है वो एक नाम है, सिंगुलर में काउंट होगा। उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, डज नॉट, क्योंकि रूल्स कह रहा है हमारा, डज नॉट लगा देंगे। डज नॉट अब क्या नहीं पड़ी उसने, रीड, वर्ब लगा देंगे। अब हमें यहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है, उसकी शर्तें डज ने पूरी कर दी है। राम डज नॉट रीड अ बुक, ए बुक, अ बुक। तो आपने देखा यहाँ पे डज नॉट और रीड, ये दो शब्द हमारे मायने रखते हैं, क्योंकि अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो। राम डज नॉट रीड अ बुक। अगर इसमें एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ लिख देता, क्या राम एक किताब पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द आ गया। अब इसके लिए रूल क्या होगा, हम यहाँ पर ये जो हम सेंटेंस लिख के आए एग्जाम्पल में, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो। और कौन सा इंटेरोगेटिव है ये, सिंगल इंटेरोगेटिव। अब सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है उसको चेक करेंगे। सब्जेक्ट तो राम है, इसमें राम अगर सिंगुलर है या फिर हमारे यहाँ पे प्लूरल होता, चलो एक प्लूरल कर लेते हैं। क्या वे किताब पढ़ते हैं, क्या हम एक किताब पढ़ते हैं, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो, क्या तुम लिख दो, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो। एग्जाम्पल बदल दिया थोड़ा हमने। और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या होगा, अगर सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा शब्द यहाँ पर, अगर वो सिंगुलर है तो आएगा हमारा यहाँ पर, सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर आएगा डज। अगर वो प्लूरल है तो आएगा हमारा डू। ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट को जांचना है, सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखना है, इनको पहले लिखना है। डज या डू में से कोई एक पहले आएगा, डज या डू में से कोई एक पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा अब यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे ये जो यहाँ पे मीनिंग आ रही है डज या डू, इसका तात्पर्य क्या से है, क्या शब्द से, तो डज या डू लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लगा दिया, V1 लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव की बात कर रहे थे। तीनों में हमने यहाँ क्या चेक किया, सब्जेक्ट को चेक किया। सब्जेक्ट को समझना जरूरी था। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन सा है, तुम, और तुम से पहले आ गया क्या। अगर क्या शब्द सेंटेंस में पहले आ जाए, हिंदी वाक्यों में पहले आ जाए, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है, सबसे पहले लाओ डज या डू में से। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो तुम जो होता है वो प्लूरल होता है, मैंने दिखाया था अभी मेरे वीडियो में, आप पीछे देख सकते हैं। तो हमने प्लूरल के लिए क्या यूज करना है, डू। तो हमने क्या की जो मीनिंग है, इस बार डू आ गई। अगर भूल के भी आप क्या शब्द आया व्हाट से शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या की मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग व्हाट नहीं लगानी है, यानी कि आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगानी है ना। तो डू लगा दिया। उसके बाद क्या कहना भाई, सब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी कि तुम। अब उसके बाद क्या लगानी है, वर्ब। वर्ब क्या है, रीड, रीड लगा दिया। क्या पढ़ता है, एक पुस्तक, अ बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो डू यू रीड ए बुक, ऐसे बोलेंगे, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। तो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव। इसमें मैंने आपको पहचान बता दी थी, ता है, ती है, ते है। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई है। अभी थोड़ा सा वाक्य रह गया है क्योंकि बोर्ड पे आ नहीं पा रहा है। एक और है इसका डबल इंटेरोगेटिव। चलो मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, तुम कहाँ जाते हो। अब देखो बीच में आ गया इंटेरोगेटिव वर्ड। जब इंटेरोगेटिव वर्ड जो है बीच में आ जाता है तो इसकी मीनिंग जो है उसको पहले लिखेंगे। तो कहाँ की मीनिंग होती है, वेयर। अब जो फॉर्मूला है वो एज इट ऐसे यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल को चेक करते हुए। वेयर आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया तुम होता है बहुवचन, और बहुवचन के लिए लगाएंगे डू। तो वेयर डू। अब हमारा क्या है, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। सब्जेक्ट लगा दिया, जाना की मीनिंग वर्ब है तो गो, और उसके बाद वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की सहायता से रूल्स बता दिए, टेक्निक आपको बता दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो अच्छी लगी है तो एक दूसरे के साथ शेयर कर दें। नॉलेज की वीडियो होती है, पढ़ाई की वीडियो होती है। और हो सके अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।